हम्माद मुख्तार अपने वालिदैन का काबिल फ़ख्र बेटा। ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ समेटता अपनी आरज़ुओं की तकमील के लिए RMC आया, मगर ख्वाबों के पीछे भागता ये भूल गया कि ज़िंदगी एक शराब के सिवा कुछ नहीं। यार बायो का सेमिनार था, प्रेजेंटेशन ही नहीं किया। टेंशन की क्या बात है, हम बात दे देंगे ना प्रेजेंट। यार वो तो खुद ही वॉलंटियर कर लेते हैं। यार शुक्र है ये MBBS तो मुकम्मल हुआ, बस हाउस ऑफ रह गई है। यार वैसे हाउस ऑफ के बाद क्या प्लान है? शादी। क्या बेटा, आप तो डॉक्टर बन चुके हो, अभी भी किताबों में सर खपा रहे हो। माँ डॉक्टर्स की पढ़ाई भी कभी ख़त्म हुई है, और वैसे भी मैं USMLE की तैयारी कर रहा हूँ। तो तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? अम्मी यहाँ कुछ फ्यूचर नहीं है। डॉक्टर्स को इतनी स्ट्रगल के बावजूद उनका रिवॉर्ड नहीं मिलता, जबकि मैं तो बहुत आगे जाना चाहता हूँ। बेटा तुम आगे नहीं, तुम बहुत दूर जा रहे हो। जो तुम वहाँ करना चाहते हो यहाँ भी तो कर सकते हो। अम्मी अब आप जज्बाती हो रही हैं। मैंने यहाँ अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर्स को उनकी जॉब के लिहाज से पे नहीं मिलती, और जब कुछ गलत हो जाए तो इल्ज़ाम भी हमारे सर पे आ जाते हैं। तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन वहाँ सब कुछ माया है, और यहाँ कुछ ना होते हुए भी सब कुछ तुम्हारा अपना। हाँ भाई वापस आ जाओ। अब आप बहुत अरसा हो गया आपको ये। अम्मी आपको बहुत याद करती हूँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मी, एलिज़े, कैसी हो? और अम्मी किधर है? अब आप अभी क्या लेने आए हैं? आपको इतनी कॉल्स की थी, आपका फ़ोन क्यों ऑफ जा रहा था? यार मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल था। तुम ये बताओ माँ किधर है? माँ तो चली गई। क्या? क्या मतलब? माँ तो मर चुकी है। क्या? नहीं, स्ट्रोक हुआ था। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था, और वो मर गई। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो लम्हा कि मेरा भाई एक डॉक्टर है और मेरी माँ मर गई क्योंकि उसे कोई डॉक्टर नहीं मिला। कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरी माँ मर गई। यार तुम? हाँ यार वापस जा रहा था, सोचा मिलता बजाऊँ। तू फिर वापस जा रहा है? हाँ तो क्या करूँ इस मुल्क में रह, यहाँ है ही क्या मेरा, और जो था वो इस नाकिस निज़ाम ने मुझसे छीन लिया। कितना आसान है ना सब इल्जाम दूसरों पर डालकर खुद पर इल्जाम हो जाना। कितना आसान है पाकिस्तान को बुरा कहना। हाँ तो इस मुल्क ने मुझे दिया ही क्या है? इस मुल्क ने कम से कम तुम्हें डॉक्टर तो बनाया ना। मैं तुमसे पूछता तुमने इस मुल्क को क्या दिया? क्या इस मिट्टी का कर्ज तुम पर वाजिब नहीं? अब मैं अकेला तो सब कुछ नहीं बदल सकता। मुझे हमेशा इस बात पर हैरत होती है कि हम लोग मुसलमान होकर भी अकेले हम ऐसे क्यों करते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि हम लोग कभी अकेले नहीं होते। कई की ताकत सारी कायनात की मालिक है, कई की ताकत सारी दुनिया पर हुक्मरानी करती है। आजमा कर तो देखो।
कायल की ताकत तो कायनात की मालिक, ताकत तो कायनात की मालिक, की ताकत दुनिया पर, कायल की ताकत दुनिया पर हुक्मरानी करती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी आंखें खोल दी। बस अब मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसा है यार? दानियाल, मैंने फैसला किया है, अब मैं इस मुल्क में ही रहूँगा और इसी की खिदमत करूँगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी नसीहत पर गौर किया और पाकिस्तान में ही सेटल होने का फैसला किया है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी बिल्कुल मदद करेगा। मोहब्बत की कहानी में मुसाफत की बशारत थी। मुसाफत तय हुई तो फिर जला डाली थी मैंने भी वहीं सब कश्तियाँ अपनी, जहाँ पहला पड़ाव था। शिकस्ता जिस्म था मेरा, मेरे सीने में घाव था। भड़कता एक अलाव था, किसी की चाह में सब कुछ लुटाकर आ गया था मैं। कहाँ तक आ गया था मैं, जहाँ पहचान का अपनी हवाला ही न मिलता था। हवादिस के थपेड़ों से संभाला ही न मिलता था। शबे तीरा से निकला था उजालों की तमन्ना में, मगर मुझको किसी जानिब उजाला ही न मिलता था। मगर हिम्मत नहीं हारी, मगर हिम्मत नहीं हारी, यहाँ तक आ गया हूँ मैं। जहाँ हर सू उजाला है, मेरी पहचान है अपनी। वतन मेरा हवाला है, मुझे इसने संभाला है, इसे मैंने संभाला है। यही मेरा हवाला है, यही तेरा हवाला है। वतन मेरा हवाला है।